Hello everyone, welcome back to Wander with Dibs. This is your host Dipanita and welcome to my second vlog of me in Switzerland. आप मेरी शक्ल से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी खुश और ओवरवेल्म्ड हूँ। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं रियली स्विट्ज़रलैंड में हूँ एंड लोग सच ही कहते हैं इट्स एग्जैक्टली लाइक हेवन ऑन अर्थ। मेरी आंखें जो कुछ भी देख पा रही थी इट वॉज जस्ट सो सरियल दैट इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम एंड आई होप आप लोग भी मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम हैं इल्सबाग में, जो कि एक वाटरफॉल एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल घने जंगलों के बीचों में से रास्ता है और हम इस रास्ते में से अब वाटरफॉल की साइड जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल क्यूटी पचूटी बनी हुई हूँ और अब हम बस देखते हैं कि हमें कितनी ऊंची चढ़ाई करनी पड़ेगी। झरने की आवाज तो बहुत चौड़ी सी आ रही है, देखते हैं कहाँ है झरना। In that particular moment, I felt like a Disney princess. मेरे आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी कि मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस कर रही थी। आप मेरे हाथ का वो टाइनी सा पत्ता भी देख सकते हो, that looked exactly like a snowflake. I felt like I was in a Disney film for real. आप मेरे व्लॉग में जितने भी आपको झरने या स्ट्रीम्स दिखेंगे दे आर ऑल मेड आउट ऑफ स्नो, बिकॉज हम समर्स में गए थे तो सब कुछ पिघल के इतना प्यारा प्यारा क्लियर प्रिस्टीन पानी बन के बाहर आया था। आई वुड लव टू सी स्विट्जरलैंड इन विंटर्स एज वेल, क्योंकि विंटर्स में ये सब कुछ बर्फ से ढका हुआ होगा। All of this would be frozen, but it's so stunning to see such beautiful life around you. पेड़ पौधे पत्ते छोटे छोटे से फूल सब कुछ आपका एकदम मूड अपलिफ्ट कर देंगे। एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस, इट्स लिटरली हेवन ऑन अर्थ। शाहरुख खान का जो गाना था, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, वही है ये। As if the water is alive. फाइनली हम आ गए हैं स्विट्जरलैंड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोर्ड एंड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से, जिसका नाम है इंटरलाकेन, जहाँ पे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग भी हो चुकी है। जी हाँ, the SRK and Kajol starring blockbuster DDLJ was shot right here. एंड इंटरलाकेन इतना ज़्यादा खूबसूरत और हसीन था कि हर जगह पे मुझे पिंटरेस्ट थीम चीज़ें दिख रही थी एंड इट वाज सो एस्थेटिक एंड विंटेज कि इट वाज जस्ट ब्रेथटेकिंग। Perhaps that's the reason कि जो भी स्विट्जरलैंड आता है वो इंटरलाकेन ज़रूर आता है एंड इट मेक्स इट जस्ट सो मच वर्थ द हाइप। वेल यूरोप आए और आपने जेलेटो ट्राई नहीं किया तो क्या खाक यूरोप आए? तो ऑफ कोर्स बिकॉज जेलेटो इज समथिंग दैट एवरीबडी वांट्स टू हैव व्हेन दे आर इन यूरोप, तो हम भी यहाँ चले गए, जो कि एक फेमस जेलेटेरिया है called Bella Ciao. It's one of the most visited places in Interlaken city and यहाँ का gelato is highly recommended on the internet. So हमने भी प्लान करा ही था कि हम यहीं पे gelato खाएंगे and यहाँ पे बाहर ये लंबी सी crazy सी लाइन लगी पड़ी थी। I was confused between so many different flavors of gelato that I just lost my senses. But thankfully the guy was so nice कि उसने हमें different flavors try करने दिए before we actually went ahead with the final selection of a gelato and oh boy it was delicious because आपके पास 3 different variants होते हैं। आप या तो छोटा ले सकते हो, मीडियम साइज gelato ले सकते हो या लार्ज साइज ले सकते हो। मैंने लार्ज साइज लिया था which was for approximately 10 Swiss franc. It's so good. इन हसीन वादियों से ड्राइव करते हुए हम वापस 2 घंटे दूर आ गए ग्रिंडलवाल्ड में, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। और तब तक आते आते हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सो द फर्स्ट थिंग ऑन आवर आइटिनरी वाज टू ग्रैब अ बाइट। भूख बहुत ज्यादा लगी है, देखते हैं कुछ अगर खाने को मिलता है तो। फाइनली आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग विद आवर हंग्री स्टमक्स वी फाउंड दिस रेस्टोरेंट जिसका नाम था बेबीज
एंड हमने वहीं पे अपना लंच करने का सोच लिया. Later on, we found out that apparently the entire crew of DDLJ had their lunch and dinner here when they were shooting in Grindelwald, and we were just mesmerized कि हम इन्हीं tables पे बैठ के खा रहे हैं. The view was just the cherry on the top, and even the food was quite good. हमने बहुत कुछ order किया था, and it costed us quite a heavy penny, but we were fine with it because it was quite fulfilling for us, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. हमारा एक पिज्जा 3000 का था. हमने ऑलमोस्ट 12-13 हजार INR का खाना ऑर्डर किया है. The ones that I'm showing you. यहाँ दर्द होता है. But there's nothing we can do about it. We're in Switzerland. If you remember, there's a scene in DDLJ where SRK and Kajol meet on a train in Switzerland, and Kajol के हाथ में एक घंटी होती है. This is that exact bell जो लोग cows के गले में बांधते हैं in Switzerland, because Switzerland is the country of pasture cows. Yes, the exact dairy cows जिन पे आप white और black color के धब्बे देखते आए होंगे. And if you have been following me and have been seeing my vlogs, you must know by now कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं वहाँ से कुछ ना कुछ souvenirs ज़रूर उठा लाती हूँ. And I was here hunting for magnets and souvenirs in the city of Grindelwald. बस देखते ही देखते हम अपने ट्रिप के आखिरी पड़ाव पर आ चुके थे. We were on our way to our last destination in Switzerland, जिसका नाम था Lauterbrunnen. ये भी एक waterfall ही था, but this was just a little more stunning than you would have expected. वो जो झरना है, हम वहाँ जाने के लिए अभी हाइक कर रहे हैं. ये है पहाड़ी चोटी का रास्ता जो कि बिल्कुल ऊपर तक जाता है. बट मैं नीचे आते वक्त पक्का लुढ़कते हुए आऊंगी. पथरीला पथ जो देख रहे हो, इस पे राम जी गए हुए थे ऊपर वनवास के टाइम, और आज मैं जा रही हूँ शूर्पणखा बन के. भाई मेरी तो यहीं तक मैं सांस फूल रही, ऊपर तक कैसे जाऊंगी मैं. ये देखो कितनी ऊपर, और व्यू इज नाइस. मुझे लग रहा है मेरा हार्ट मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा एनी सेकंड. ये इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरे हार्ट और लंग्स में स्टैमिना तो बिल्कुल नहीं है. बट अगेन आई वाज ओके विद इट. बट ये जो पथरीला रास्ता था, उसके बाद ये जो टनल और सीढ़ियां हैं, दिस वॉज नथिंग बट अ डेथ ट्रैप. बिकॉज झरने का जो पानी था इतना ज्यादा इसे स्लिपरी बना चुका था कि वन रॉन्ग स्टेप एंड आप उसी झरने से पहाड़ के ऊपर से बिल्कुल ऊपर का रास्ता आपके लिए क्लियर हो गया था. बट अगेन आप ऑलरेडी हेवन ऑन अर्थ पे थे, सो हेवन जाने का रास्ता वुड हैव बीन वेरी प्रिटी. कुल झरने के नीचे खड़े हैं, पूरा भीग गए हो, और इतनी लंबी लाइन है सब फोटो खिंचाने के लिए. दिख रहे हो कैसी बारिश हो रही है. इट्स नॉट रेनिंग, इट्स राइट बिकॉज वी आर अंडर द वाटरफॉल. इतना लंबा खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन देने के बाद रोहित शेट्टी को मुझे कास्ट करना तो बनता है. बट अगेन इतनी लंबी चढ़ाई जब मैंने कर ही ली है तो थोड़ा फोटोशूट भी मैंने कर ही लिया. अब मैं क्या करूँ, मैं इतने भी कुछ खास नहीं. क्वेश्चन के साथ ये रेलिंग पकड़ पकड़ के मैं आगे चल रही हूँ. अभी फोटो वगैरह ले लिया मैंने बहुत ज्यादा. अब मुझे बस सही हालत में वन पीस में घर वापस पहुंचना है मेरी मम्मी के पास. मैंने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की चढ़ाई की होगी. माय लेग्स आर ऑल नूडल्स, अभी विगली विगली हो रखा है. यहाँ से मैं नीचे गिरी तो मेरा कोई टुकड़ा नहीं बचेगा भाई. वेल टेंशन मत लो, मैं एक पीस में बिल्कुल ठीक ठाक नीचे उतर तो गई थी. बीच में थोड़ा बहुत फोटोशूट भी कर लिया बिकॉज इतना हसीन नजारा जो था. बट अगेन आप लोग को लग रहा होगा कि इन्होंने इतने बड़े ट्रिप में एक भी DDLJ का गाना क्यों नहीं बजाया. तो लो, ये क्यूरियोसिटी भी मैं आपकी मिटा ही देती हूँ. इस ट्रिप में अगर हमने कुछ किया है तो वो था दिल खोल के मस्ती और बहुत सारी मेमोरीज बनाई. हम लोगों ने एक दूसरे को कभी पहले देखा नहीं था, कभी जाना नहीं था, बट वी मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑन आवर वे बैक होम. यही बातें तो बाद में याद आएंगी और शायद यही था एक अमेजिंग ट्रिप का एसेंस. वेल, थैंक यू so much for sharing your love. Keep watching, like and subscribe so that you don't miss out on such wholesome vlogs again. Bye.